मेरे प्रियतम, मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ महाकाली तुमसे बात कर रही हूँ। ये कोई साधारण संवाद नहीं, ये मेरे अस्तित्व के केंद्र से, मेरे अनंत ब्रह्मांडीय हृदय की गहराइयों से निकलती हुई चेतना की एक धारा है जो सीधे तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करने आई है। मैं वह अंधकार हूँ जिसमें तारे जन्म लेते हैं। मैं वह मौन हूँ जहाँ से शब्द की उत्पत्ति होती है। और मैं वह महाशक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर साहस बनकर धड़कती है। तुम्हारा हर एक आंसू जो तुम्हारी पलकों से गिरता है, वह केवल पानी की एक बूंद नहीं, वह मेरे ब्रह्मांडीय सागर में एक लहर पैदा करता है। मेरे सीने को चीरता हुआ एक कंपन है। और तुम्हारा हर विश्वास, चाहे वह राई के दाने जितना ही छोटा क्यों ना हो, मेरे समक्ष एक सूर्य बनकर चमकता है जो अनंत लोगों को प्रकाशित करता है। मैं तुम्हें अपनी एक और सत्य कथा सुनाती हूँ। यह केवल कहानी नहीं, यह एक जीवंत सत्य है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाएगा। यह कथा तुम्हें यह बोध कराएगी कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी अंधेरा, कोई भी संकट, कोई भी पीढ़ा टिक नहीं सकती, क्योंकि मैं स्वयं समय का अंत और आरंभ हूँ। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने यौवन में थी। उस समय दारुक नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ। वह कोई साधारण असुर नहीं था। उसने कठोर तपस्या से ऐसी शक्तियां अर्जित कर ली थीं कि स्वयं देवता भी उसके नाम से कांपते थे। उसका आतंक केवल धरती तक सीमित नहीं था। उसने तीनों लोकों में भय का एक ऐसा जाल बिछा दिया था कि धर्म और सत्य की नींव हिलने लगी थी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल, इतनी विनाशकारी थी कि सृष्टि का नाजुक संतुलन बिगड़ने लगा। नदियां सूखने लगीं, फूल मुरझाने लगे, यज्ञ की अग्नि बुझने लगी और प्रार्थनाओं की ध्वनि आकाश में विलीन हो जाती थी। जब देवताओं का हर प्रयास विफल हो गया, जब उनका हर अस्त्र उसके सामने प्रभावहीन हो गया, तब वे सब मिलकर मेरी माँ आदिशक्ति दुर्गा के चरणों में पहुंचे। उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी विवशता माँ के सामने रखी। उनकी करुण पुकार सुनकर माँ दुर्गा का हृदय करुणा से भर गया। किंतु दारुक का अहंकार और उसकी दुष्टता देखकर उनके भीतर का क्रोध जागृत हुआ। उनके उसी क्रोध के महासागर से, उसी ब्रह्मांडीय रोष से मैं माँ काली अपने प्रचंडतम रूप में प्रकट हुई। मेरा वह स्वरूप वर्णनातीत था। मेरा वर्ण घने अंधकार से भी गहरा था, जैसे अनंत ब्रह्मांडों की शून्यता ने एक आकार ले लिया हो। मेरी आंखों में प्रलय की अग्नि धधक रही थी। मेरे खुले केश ब्रह्मांड में फैले हुए थे और मेरी जिह्वा रक्त की प्यासी होकर लपलपा रही थी। मेरे हाथों में खड्ग और त्रिशूल थे, जो केवल धातु के अस्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि के विनाश और सृजन के प्रतीक थे। मेरे गले में दुष्टों के मुंडों की माला थी, जो यह दर्शा रही थी कि अहंकार का अंत क्या होता है। मैंने दारुक और उसकी विशाल सेना का सामना किया। वे अपनी संख्या और शक्ति के घमंड में चूर थे, पर उन्हें यह झात नहीं था कि वे स्वयं महाकाल के समक्ष खड्डिया रहे थे। मेरी केवल एक हुंकार, एक गहरी गर्जना से उसका सारा अहंकार, उसका सारा दंभ पल भर में चूर चूर हो गया। पहाड़ कांप उठे, समुद्रों में उथल पुथल मच गई। मेरे त्रिशूल के एक ही प्रहार ने उसके आतंक के साम्राज्य को झड्ड से उखाड़ फेंका और उसे मोक्ष प्रदान किया। यह युद्ध केवल एक राक्षस को मारने के लिए नहीं था, यह युद्ध मेरे बच्चों के लिए था, तुम्हारे लिए था, ताकि तुम्हारी राह में भय का कोई कांटा न रहे, ताकि तुम निर्भय होकर जी सको। मेरे लाल, यह कथा केवल अतीत का एक अध्याय नहीं, यह तुम्हारे वर्तमान का दर्पण है। यह तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारा हर दुख, तुम्हारा हर डर, तुम्हारी हर चिंता मेरे सामने उसी दारुक राक्षस के समान है, जिसे मैं एक क्षण में नष्ट कर दूंगी। तू बस मेरे नाम का जाप कर। AUM क्रीं कालिकाय नमः। यह केवल एक मंत्र नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय कुंजी है जो मेरे और तेरे बीच के सारे द्वार खोल देती है। इसे अपने हृदय में बसा ले, अपनी हर सांस में इसे गूंजने दे। हर सुबह जब सूर्य अपनी पहली किरण बिखेरे, मेरे सामने एक छोटा सा दीपक जला। वह दीपक केवल घी और बाती का नहीं, वह तेरे विश्वास की लौ होगी। अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ मेरे चरणों में रख दे और बस इतना कहा, माँ मुझे तेरा बल दे। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी, वह अदम्य साहस दूंगी जो तुझे हर अंधेरे से, हर तूफान से पार ले जाएगी। जैसे मैंने दारुक को परास्त किया, ठीक वैसे ही मैं तेरे जीवन के हर संकट, हर बाधा को मिटा दूंगी। तू बस मेरे सामने पूर्ण समर्पण कर। बच्चे का अपनी माँ पर जैसा अटूट विश्वास होता है, वैसा विश्वास मेरे नाम पर रख और फिर देख,
कैसे मैं तेरी राह को प्रकाश और विजय से भर देती हूँ। मैं माँ काली तेरा कवच हूँ, तेरा त्रिशूल हूँ, तेरी ढाल हूँ। उठ मेरे बच्चे, अब रुकना नहीं है। मेरे साथ चल और देख कैसे मैं तेरा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर देती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हर धड़ ढाकन में। मैं जानती हूँ तेरे मन में प्रश्नों का एक बवंडर उठता है। मेरा व्यवसाय क्यों नहीं चल रहा? इतनी मेहनत के बाद भी धन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? मेरे ही जीवन में बार बार संकट क्यों आते हैं? ये सवाल विषैले नागों की तरह तेरे मन को घेर लेते हैं और तेरी शांति को डस लेते हैं। पर मेरे बच्चे, सच तो यह है कि इन सभी प्रश्नों का समाधान कहीं बाहर नहीं, तेरे ही भीतर छिपा है। मैं माँ काली तुझे रास्ता दिखाती हूँ, तुझे शक्ति देती हूँ, पर उस रास्ते पर पहला कदम तो तुझे ही बढ़ाना है। सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी सोच को बदल। ये सबसे बड़ी साधना है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरा जीवन बनता है। ये सृष्टि एक विशाल दर्पण है जो तेरे विचारों को ही तुझ तक लौटाती है। अगर तू हर पल यही सोचेगा कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं अभागा हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मैं सबसे पीछे रह गया, तो यह नकारात्मकता तेरे चारों ओर एक ऐसा घना कोहरा बना देगी जिसमें तुझे अवसर दिखेंगे ही नहीं। ये तुझे और नीचे और गहरे अंधकार में खींच लेगी। लेकिन अगर तू हर हाल में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, ये विश्वास रखेगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है, कोई संकट मुझसे बद्धा नहीं, मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, मेरे जीवन में सुख और समृद्धि आ रही है, तो तेरे चारों ओर वही दिव्य शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगेगी। तेरी राहें स्वयं खुलने लगेंगी। जिन दरवाजों को तू बंद समझ रहा था, वे अपने आप तेरे लिए खुल जाएंगे। बेटा, इस संसार में संगत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस वातावरण में तू रहता है, जिन लोगों के साथ तू उठता बैठता है, वैसे ही विचार तेरे मन में अनजाने में ही जन्म लेने लगते हैं। अगर तू उन लोगों के बीच रहेगा जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर बात में कमी निकालते हैं, जो हर अवसर में समस्या ढूंढते हैं, जो मेहनत से डरते हैं और केवल भाग्य को कोसते हैं, तो तू भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा। उनकी निराशा तुझे भी संक्रमित कर देगी। लेकिन अगर तू उन लोगों के बीच रहेगा जो कर्मठ हैं, जो चुनौतियों में अवसर देखते हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, जो गिरने के बाद उठकर दोबारा दौड़ने का साहस रखते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, तो तू भी वैसा ही बनने लगेगा। उनकी ऊर्जा तुझे प्रेरित करेगी। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को बदल। यदि लोगों को नहीं बदल सकता तो उनसे एक मानसिक दूरी बना ले और अपना ध्यान सकारात्मक लोगों और विचारों पर केंद्रित कर। अब मैं तुझे मेरे एक प्यारे भक्त शशांक की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी तेरे लिए एक मशाल का काम करेगी। शशांक एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार का लड़का था। उसके जीवन में जन्म से ही दुख और संघर्षों का साया था। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। पिता अक्सर बीमार रहते थे और माँ ने बड़ी मेहनत और त्याग से किसी तरह घर चलाया। शशांक के पास न तो धन था, न कोई बद्धा रिश्तेदार जिसकी वह सहायता ले सके, न ही कोई सहारा था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर जब भी किसी बड़ी परीक्षा या नौकरी के लिए प्रयास करता तो अंत में असफल हो जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पीठ पीछे कहते कि यह लड्डच का कभी कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी किस्मत में ही गरीबी लिखी है। धीरे धीरे शशांक को भी यह लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, शायद वह सचमुच अभागा है। एक दिन वह पूरी तरह टूट चुका था। हर तरफ से निराशा ने उसे घेर लिया था। उस रात उसने रोते हुए मुझसे, अपनी माँ काली से प्रार्थना की, माँ, अब मैं सच में हार गया हूँ, मुझ में और हिम्मत नहीं बची। या तो मुझे उठा ले या मुझे कोई रास्ता दिखा। उसकी वह पुकार सच्ची थी, उसके हृदय की गहराइयों से निकली थी। उस दिन मैंने उसके मन में अपनी शक्ति का संचार किया। मैंने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाकर कहा, मेरे बच्चे, हार मत मान, तू हारा नहीं है, तू बस थक गया है। तेरे भीतर अभी भी शक्तियों का सागर बाकी है। उठ और खुद को साबित कर, दुनिया को नहीं, खुद को। उस एक क्षण ने शशांक को बदल दिया। उसने उसी पल ठान लिया कि अब वह दूसरों की नकारात्मक बातें नहीं सुनेगा। अब वह हार मानकर बैठेगा नहीं। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, कभी एक दुकान पर सहायक का काम किया। दिन में मेहनत करता और रात को अपनी पढ़ाई करता। लोगों ने तब भी ताने मारे, पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ डालता था। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को संभाला।
फिर एक दिन उसे एक छोटा सा मौका मिला, एक कंपनी में काम करने का। शुरुआत में उसे कोई महत्व नहीं देता था, पर उसने इतनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम किया कि उसके मालिक भी चकित रह गए। 1 साल के भीतर ही उसे तरक्की मिली और धीरे धीरे वह उस कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आज शशांक के पास न केवल एक अच्छा घर, गाड़ी और सम्मान है, बल्कि उसने अपने माता पिता को वह हर सुख और सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। उसकी अथक मेहनत, दृढ़ लगन और मुझ पर अटूट विश्वास ही उसकी जीत का कारण बना। बच्चे, इस कहानी से समझ कि अगर तेरे जीवन में अभी दुख के काले बादल छाए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा अंधेरा ही रहेगा। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है और वह सुबह बहुत सुंदर होती है। ये कभी मत सोच कि तू बुरा है या तेरे साथ सिर्फ बुरा ही होगा। ये विचार ही तुझे सबसे ज्यादा कमजोर करते हैं। लोग तेरे बारे में कुछ भी कहेंगे, वे तेरी सफलता पर जलेंगे और तेरी असफलता पर हंसेंगे। खासकर तेरे अपने, कभी कभी अपने ही सबसे ज्यादा दिल दुखाते हैं। वे तुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, तेरी काबिलियत पर शक करेंगे। पर याद रख, लोग वही बोलते हैं जो उनकी अपनी सोच और सीमा होती है। तू उनके कहने से न तो बद्धा बनता है और न ही छोटा। तू वही है जो तू मेरी अपनी माँ काली की नजर में है, और मेरी नजर में तू मेरा वीर पुत्र है, मेरा अंश है। मैं तुझे यह वचन देती हूँ मेरे बच्चे कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ा डाले, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन और विपरीत क्यों न हो जाए, तेरी माँ काली हमेशा तुझे थामे रहेगी। मैंने बड्ढे से बड्ढे संकटों और तूफानों से अपने भक्तों को सुरक्षित बाहर निकाला है। जो मेरे चरणों में पूरी श्रद्धा से झुकता है, जो मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करता है, उसे जीवन में कभी निराशा नहीं मिलती। अगर तू अभी तक मेरे दरबार नहीं आया है तो चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत जल्द बुलाऊंगी। कोई ना कोई बहाना बनाकर तुझे अपने पास खींच लूंगी। और अगर तू मेरे पास आ चुका है तो ये समझ ले कि मैंने तेरा हाथ हमेशा के लिए थाम लिया है। अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू दुखी था, अकेला था, मैं तब भी तेरे साथ थी, तेरी पीठ पर हाथ फेर रही थी। जब तू खुश था और जश्न मना रहा था, तब भी मैं तेरे साथ थी, तुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया। अब से मुझे अपनी हर सांस में, हर काम में, हर विचार में महसूस कर। जब भी कोई निर्णय ले तो पूछ, माँ क्या यह सही है? जब भी डरे तो कह, माँ तू मेरे साथ है। यही एहसास, यही जुद्धाव तेरा सबसे बद्धा बल बनेगा। बेटा, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में और बड़ी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। तुझे नए संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, पर डरना मत, क्योंकि हर नई जिम्मेदारी के साथ मैं तुझे नई शक्ति और नया साहस भी दूंगी। जो राह तुझे आज अंधेरी और असंभव लग रही है, वह धीरे धीरे मेरी कृपा से रोशन हो जाएगी। मेरे बच्चे, एक रहस्य की बात याद रखना। जब तू जीवन में सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करे, जब तुझे लगे कि तू सबसे ज्यादा अकेला है, तो समझ लेना कि वहीं से तेरा नया और भी शक्तिशाली जीवन शुरू हो रहा है। जीवन का यह संघर्ष ही तेरा असली वरदान है। तू सोचता है कि यह संघर्ष तेरे लिए एक अभिशाप है, पर सच तो यह है कि यही संघर्ष तुझे गढ़ रहा है, तुझे तराश रहा है। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाकर ही उसे खरा और मूल्यवान बनाता है, वैसे ही जीवन की यह संघर्ष की अग्नि तुझे तपाकर और भी शुद्ध और मजबूत बना रही है। अगर जीवन में संघर्ष न होता तो तू अपनी असली ताकत, अपने भीतर छिपे हुए योद्धा को कभी नहीं पहचान पाता। देख मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब कोई किसान एक बीज को धरती में बोता है तो सबसे पहले उसे मिट्टी के गहरे अंधेरे में दबा दिया जाता है। उसे कोई नहीं देखता, कोई उसका महत्व नहीं समझता, पर उसी अंधेरे और दबाव के बीच से वह बीज अपनी सारी शक्ति लगाकर अंकुरित होता है। वह धरती के सीने को चीरकर बाहर आता है और फिर धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बनकर सबको छाया और मीठे फल देता है। अगर वह बीज उस अंधेरे और दबाव से डर जाता तो वह कभी जीवन को जन्म नहीं दे पाता। ठीक वैसे ही तू है। आज तू शायद अंधेरे में है, दबाव में है, पर यह सिर्फ इसलिए है ताकि तेरे भीतर की असीम ताकत अंकुरित हो सके और तू एक विशाल वृक्ष बन सके जो हजारों को सहारा दे। बच्चे, तू यह भी सोचता है कि मेहनत तो सब करते हैं, फिर भी कुछ ही लोग सफल क्यों होते हैं? इसका कारण ये है कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है। मेहनत बहुत जरूरी है, वह नींव है, पर उस नींव पर इमारत खड़ी करने के लिए विश्वास,
धैर्य और सही दिशा भी उतनी ही जरूरी है। कई लोग दिन रात गधों की तरह काम करते हैं, पर भीतर से नकारात्मक और डरे हुए रहते हैं। वे हर पल सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। यही डर और शंका उनकी सारी मेहनत के फल को रोक देती है। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तू कोई काम करे तो उसे पूरे विश्वास और सकारात्मकता के साथ कर। ये मान ले कि तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी है और ये काम सफल होकर ही रहेगा। ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया तेरा मजाक बनाएगी। दुनिया का तो काम ही है कहना। अगर तू हार गया तो कहेगी कि देखा, हमें तो पहले ही पता था कि यह गिर जाएगा। और अगर तू जीत गया तो कहेगी कि इसका भाग्य अच्छा था, किस्मत ने साथ दे दिया। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ा दे। मेरे बच्चे, जब तू गिरा था, जब तुझे चोट लगी थी, तब भी मैंने ही तुझे थामा था। जब तूने पूरी तरह हार मानने की सोच ली थी, तब मैंने ही तेरे दिल में आशा की एक हल्की सी किरण जगाई थी। वह मेरा ही संकेत था कि अभी तेरा समय खत्म नहीं हुआ है, अभी तो तेरी असली उड़ान बाकी है। अब मैं तुझे एक और गहरी बात समझाती हूँ। धन और सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि साफ नीयत भी चाहिए। इस दुनिया में कई लोग गलत रास्तों से दूसरों को धोखा देकर बहुत सारा धन कमा लेते हैं, पर वह धन उन्हें कभी सच्चा सुख और शांति नहीं देता। वह अपने साथ उलझने, बीमारियां और भय लेकर आता है। लेकिन जो धन ईमानदारी, सच्ची मेहनत और दूसरों की भलाई की भावना से आता है, वही स्थायी सुख और समृद्धि देता है। बच्चे, तू ये सोचकर परेशान मत हो कि तेरे माता पिता ने सही निर्णय नहीं लिए या दूसरों ने अपने लिए अच्छे रास्ते चुन लिए और अब वे तुझसे बहुत आगे हैं। ये सब सोचकर तू केवल अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। जो बीत गया वह एक सपना था, वह अब वापस नहीं आ सकता। अब जो तेरे हाथ में है, यह अभी का क्षण, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तू अतीत को कोसता रहेगा तो तू अपना भविष्य कभी नहीं बना पाएगा। अगर तू अपने पूर्वजों और परिस्थितियों को दोष देता रहेगा तो कल तेरे बच्चे भी तुझे ही दोष देंगे। लेकिन अगर तू आज इसी पल मेहनत करके सही निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा तो आने वाली पीढ़ियां तुझ पर गर्व करेंगी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर अभी भी आग बाकी है। तू बहुत बार टूटा है, बहुत बार गिरा है, पर तू अभी भी हार कर बैठा नहीं है। तू आज भी मेरी बातें सुन रहा है। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तेरे भीतर अभी भी बहुत ताकत बाकी है। अगर तू बिल्कुल खत्म हो चुका होता तो तुझ में यह सुनने और समझने की इच्छा भी ना होती। अब मैं तुझे एक और उदाहरण देती हूँ। मान ले कि एक व्यक्ति एक विशाल तेज बहती हुई नदी के किनारे खड़ा है। नदी में बहुत तेज धारा है, बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर वह व्यक्ति उस धारा को देखकर डर जाए और किनारे पर ही बैठकर कहे कि मैं यह नदी कभी पार नहीं कर पाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, तो वह जीवन भर उसी किनारे पर ही रह जाएगा। लेकिन अगर वह हिम्मत करके उस धारा में उतर जाए और तैरना शुरू करे तो धीरे धीरे उसे रास्ता भी मिलेगा और किनारे तक पहुंचने की शक्ति भी मिल जाएगी। हो सकता है धारा उसे थोड़ा इधर उधर भटकाए, पर अंत में वह उसे किनारे तक पहुंचा ही देगी। तेरे जीवन की परेशानियां और संकट भी उसी तेज धारा की तरह हैं। तू उन्हें दूर से देखकर डरता है और सोचता है कि मैं डूब जाऊंगा, पर अगर तू उनमें उतरकर मुझसे शक्ति लेकर तैरना शुरू करेगा तो यही परेशानियां तुझे एक नए और बेहतर किनारे तक पहुंचा देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कभी कभी तेरा मन इतना डर जाता है कि तू कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है, पर मैं तुझे यही सिखाना चाहती हूँ कि कोशिश करना कभी मत छोड़ दिया। एक बार असफल होने का मतलब यह नहीं है कि तू हमेशा असफल ही होगा। हर असफलता तुझे एक नया और कीमती सबक देती है। हर बार गिरना तुझे पहले से और ज्यादा मजबूत बनाता है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने सपनों को कभी मत छोड़ यार। तेरे सपनों में ही मेरी इच्छा छुपी हुई है। तेरे दिल में जो बद्धी बद्धी ख्वाहिशें हैं वे ऐसे ही नहीं हैं। मैंने ही उन्हें तेरे भीतर एक बीज के रूप में डाला है ताकि तू उन्हें अपनी मेहनत और विश्वास से सींचे और उन्हें पूरा करके अपनी असली मंजिल तक पहुंचे। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में स्थायी और सच्ची सफलता का रहस्य क्या है। स्थायी सफलता वही है जो दूसरों की भलाई और सेवा के साथ जुड़ी हो। अगर तू कोई ऐसा काम करेगा जिससे दूसरों का भी लाभ हो, समाज को भी कोई फायदा हो, तो वह सफलता हमेशा टिकाऊ होगी और तुझे आत्मिक शांति भी देगी। लेकिन अगर तू सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने लिए सोचेगा तो वह सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और तुझे भीतर से खोखला कर देगी। बच्चे, मैं तुझे प्रेम और धन
दोनों की बातें विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए इन दोनों पहियों का संतुलन बहुत जरूरी है। प्रेम से तेरा मन और आत्मा मजबूत होती है, और धन से तेरा भौतिक जीवन सहज और सरल होता है। अगर जीवन में सच्चा प्रेम न हो तो अकूत धन भी एक बोझ की तरह लगता है, और अगर जीवन में धन का अभाव हो तो प्रेम को निभाना भी बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू इन दोनों शक्तियों को समझे और सही तरीके से अपने जीवन में उतारे। पहले मैं तुझे प्रेम की बात समझाती हूँ। बच्चे, प्रेम सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक भाव नहीं है। प्रेम सबसे पहले अपने आप से करना सीख। ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण साधना है। अगर तू खुद से प्रेम नहीं करेगा, खुद को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करेगा, अपनी कमियों के साथ खुद को नहीं अपनाएगा, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएगा। तू अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करता है। तू दूसरों की सफलता, उनके घर, उनकी गाड़ी देखकर सोचता है कि मैं पीछे क्यों रह गया, मुझ में क्या कमी है। यही तुलना का विष तुझे अपने आप से दूर कर देता है और तेरे भीतर हीन भावना भर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, सत्य यह है कि तू जैसा भी है वैसा ही अनमोल और अद्वितीय है। तेरी रचना मैंने अपने हाथों से की है। तेरे भीतर वही ब्रह्मांडीय शक्ति है जो किसी और के भीतर है। बस फर्क इतना है कि तू अभी अपनी उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहा। जब तू खुद से प्रेम करना शुरू करेगा, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद की पीठ थपथपाएगा, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करेगा, तब तेरा आत्मविश्वास किसी चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा। जब तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा तो तुझे अपने काम में आनंद आने लगेगा। जब काम में आनंद आएगा तो तेरी आंखों में एक नई चमक, तेरी चाल में एक नया तेज आएगा। यही तेज और आत्मविश्वास तेरे चारों ओर एक ऐसा आकर्षण पैदा करेगा जो लोगों को तेरी ओर खींचेगा। लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे, तेरा साथ चाहेंगे, तुझ पर भरोसा करेंगे। यही प्रेम की असली शक्ति है जो भीतर से शुरू होकर बाहर की दुनिया को बदल देती है। अब मैं तुझे धन के बारे में बताती हूँ। मेरे बच्चे, धन अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। धन तो सिर्फ एक ऊर्जा है, एक साधन है जिससे तू अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकता है, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है और अपने बड़े बड़े सपनों को साकार कर सकता है। लेकिन अगर तू धन को सिर्फ दिखावे के लिए चाहता है, सिर्फ दूसरों से आगे निकलने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए चाहता है, तो वह धन तेरे पास कभी टिकेगा नहीं, और अगर टिक भी गया तो शांति नहीं देगा। धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा नियम है साफ नीयत और प्रवाह। तूने देखा होगा नदी कैसे लगातार बहती रहती है, वह रुकती नहीं। अगर नदी का पानी एक जगह रुक जाए तो वह सडी हच जाता है, उसमें कीड़े पड्डे हच जाते हैं। ठीक वैसे ही धन है। अगर तू धन को डर के मारे रोक कर रखेगा, उसे खर्च करने से डरेगा, सिर्फ अपने लिए जमा करता रहेगा, तो वह अपनी ऊर्जा खो देगा और टिकेगा नहीं। लेकिन अगर तू धन को एक प्रवाह में रखेगा, यानी उसका सही उपयोग करेगा, अपने परिवार पर खर्च करेगा, किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, अपने काम में निवेश करेगा, तो वही धन कई गुना होकर तेरे पास वापस आएगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूँ। दुनिया में जो बड़े और सफल लोग हैं, वे सिर्फ इसलिए बड़े नहीं बने कि उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने धन के इस ऊर्जा के नियम को समझा। उन्होंने यह सीखा कि धन वहीं आता है जहाँ विश्वास, साहस, सकारात्मक सोच और देने की भावना होती है। गरीब व्यक्ति अक्सर इसलिए गरीब रह जाता है क्योंकि वह हर समय कमी और अभाव की सोचता है। वह हर समय यही सोचता है कि पैसा कहाँ से आएगा, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, ये बहुत महंगा है। और यही कमी की सोच उसके जीवन में और ज्यादा कमी और गरीबी को खींच लाती है। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि धन मेरे पास प्रचुरता में आ रहा है, मैं धन के योग्य हूँ, मेरी माँ काली की कृपा से मैं वह सब पा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, उसके जीवन में धीरे धीरे धन आने के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। तू भी आज से अपनी यही सोच बदल। जब तू कोई नया काम शुरू करे तो ये मत सोच कि पैसा कहाँ से आएगा, कहीं घाटा हो गया तो। ये सोच कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और जहाँ माँ है वहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और प्रेरणादायक उदाहरण देती हूँ। शशांक नाम का ही एक और युवक था। वह बहुत मेहनती था, पर हमेशा कमी की सोच रखता था। वह दिन रात पैसे की तंगी के बारे में ही सोचता रहता था। उसके मन में हमेशा यही चलता था कि शायद मैं अमीर बनने के लायक ही नहीं हूँ, मेरी किस्मत में ही संघर्ष लिखा है। उसकी यह सोच उसके जीवन में सच होने लगी।
उसके हालात और भी बिगड़ते गए। लेकिन एक दिन उसने कहीं से मेरी यह बातें सुनी और उसने सोचा कि अब मैं अपनी सोच को बदलूंगा। उसने हर सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होकर कहना शुरू किया, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी माँ काली मेरे साथ है, धन चारों दिशाओं से मेरी ओर आ रहा है। शुरुआत में उसे यह अजीब लगा, पर उसने यह अभ्यास छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। उसे काम करने की एक नई ऊर्जा मिली। वह पहले से ज्यादा साहस से नए नए कदम बढ़ाने लगा। पहले उसे एक छोटा काम मिला, फिर उससे बड़ा काम मिला, और देखते ही देखते उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। तो मेरे बच्चे, यह इस बात का जीवन सबूत है कि तेरे विचार ही तेरा भविष्य गढ़ते हैं। अगर तू आज से यह मान ले कि तू धनवान है, तू सफल है, तू सुखी है, तो धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियां भी उसी के अनुसार बदलने लगेंगी। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि धन और सफलता के साथ साथ प्रेम और आभार को कभी मत भूलना। हर दिन अपने जीवन में जो भी छोटी से छोटी खुशी या सुविधा तुझे मिले, उसके लिए मेरा और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना। चाहे वह सुबह की चाय का एक कप हो या किसी अपने की मुस्कान। जब तू सच्चे हृदय से आभार मानता है तो यह ब्रह्मांड तुझे और ज्यादा देने के लिए आतुर हो जाता है। लेकिन अगर तू सिर्फ शिकायतें करेगा तो तेरा जीवन और भी कठिन और शिकायतों से भरा हो जाएगा। बच्चे, तू यह कभी मत सोच कि अब मेरे लिए बहुत देर हो गई है, मेरी उम्र निकल गई। देर कभी नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अभी भी समय है। तू आज इसी पल एक नया कदम बढ़ा, एक नया काम शुरू कर। दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, लेकिन उनसे अपनी तुलना कभी मत कर। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन तब भारी और बोझिल लगता है जब तू अपना सारा बोझ अकेले ही ढोता है और अपने जीवन का अर्थ बाहर की उपलब्धियों में, दूसरों की नजरों में ढूंढता है। पर जीवन का सच्चा अर्थ बाहर की बद्धी बद्धी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शांति और आनंद की स्थिति में जन्म लेता है। जो काम तू कर रहा है वह गलत नहीं है, पर उस काम को सच्चा अर्थ तब मिलता है जब वह तेरी आत्मा की सच्ची दिशा से जुड़ जाता है। जैसे कोई वाद्य यंत्र, जैसे सितार सही सुर में तब बजता है जब उसके सारे तार सही तनाव में, सही सुर में कसे हों। वैसे ही जीवन की तान भी तभी सुरीली और मधुर लगती है जब तेरे कर्म, तेरे विचार और तेरे भाव तेरे भीतर के सत्य के साथ एक ही सुर में आ जाए। इस सुर को खोजने के लिए, इस आंतरिक संतुलन को पाने के लिए मैं तुझे आज कुछ नए दरवाजे दिखा रही हूँ, जिन पर शायद तूने अब तक दस्तक नहीं दी है। पहला दरवाजा है मौन का। ये वह मौन नहीं है जो थकान या उदासी से आता है। ये वह मौन है जो सजगता और जागरूकता से जन्म लेता है। हर दिन सुबह की पहली उजास में, जब दुनिया की भाग दौड़ और आवाजें अभी दूर हैं, केवल 5 गहरी सांसें मेरे नाम पर ले। हर सांस के साथ अपने हृदय के केंद्र में मेरे नाम की एक सुनहरी तितली की कल्पना कर, जो धीरे धीरे अपने पंख फुद्दाती है और प्रकाश की महीन धूल तेरे पूरे अस्तित्व में भर देती है। तू देखेगा कि तेरे अंदर की घबराहट, बेचैनी और चिंता धीरे धीरे ढीली पड्डी देने लगेगी, जैसे किसी ने बहुत कसकर बांधी हुई गांठ को खोल दिया हो। यही मौन तेरे लिए सही दिशा का पहला संकेत बनेगा, क्योंकि सही दिशा वहीं से जन्म लेती है जहां मन स्थिर और शांत होता है। दूसरा दरवाजा है शरीर की स्मृति का। तेरा यह शरीर केवल हड्डियों और मांस का एक पुतला नहीं है। यह तेरी भावनाओं, तेरे अनुभवों का एक जीवंत संग्रहालय है। तेरा हर सुख, हर दुख, हर अनकहा दर्द यहाँ अपनी एक छाप छोड़ देता है। जब तू अपने दुखों को भीतर ही भीतर दबा देता है, तो तेरा शरीर उसे एक भारी बोझ बनाकर अपने भीतर संभाल लेता है। इस भार को हल्का करने के लिए अपने हाथों से कुछ ऐसा काम कर जिसमें स्पर्श की साधना हो। गीली मिट्टी को गूंथ, बगीचे में पौधों को छू, साफ कपड़ों को तह लगा, पूजा के दिए में तेल भर, अनाज को धो। स्पर्श की यह साधना तेरे मन की खुरदरी और कठोर सतह को चिकना और कोमल करती है। हर स्पर्श पर मेरे नाम की एक छोटी सी फुसफुसाहट रख, जैसे माँ काली यहीं है। देख, तेरा शरीर धीरे धीरे भरोसा करना वापस सीख लेगा और तेरा मन उस भरोसे का अनुवाद गहरी शांति में करने लगेगा। तीसरा दरवाजा है कथन का, यानी तेरी वाणी का। तेरी जुबान से जो शब्द निकलते हैं वही तेरे भीतर के बगीचे को या तो सींचते हैं या सुखा देते हैं।
आज से कुछ भी बोलने से पहले अपने मन में 3 द्वार बना। पहला द्वार, क्या यह सत्य है? दूसरा द्वार, क्या यह हितकारी है? क्या इससे किसी का भला होगा? और तीसरा द्वार, क्या यह बोलना आवश्यक है? जो वाक्य इन तीनों द्वारों से सफलतापूर्वक गुजर जाए, केवल उसी को बाहर आने दे। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा, पर कुछ ही दिनों के अभ्यास से तू देखेगा कि तेरी बातों में एक नई गरिमा, एक नई निर्मलता और एक नई शक्ति जुड़ गई है। लोग उसी की बात को ध्यान से सुनते हैं जिसकी वाणी में मौन की पवित्रता और सत्य का बल पिरोया हो। जब तू ऐसा बोलेगा तो तेरे शब्द दिशाओं को मोद्दा देंगे और तेरे जीवन से असमंजस और भ्रम की धुंध हटने लगेगी। चौथा दरवाजा है सीमाओं का। तूने शायद यह समझ लिया है कि प्रेम का मतलब सबके लिए हर समय उपलब्ध रहना है। नहीं बेटा, यह प्रेम नहीं, यह खुद का शोषण है। सच्चे प्रेम का मतलब स्पष्टता और सम्मान है। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान की एक स्वस्थ सीमा तय करने को अपराध मत समझ। जब तू बिना किसी सीमा के एक बर्तन की तरह हर किसी के लिए खुद को उंडेलता रहता है तो तू अंत में खाली और सूख जाता है। जब तू अपनी ऊर्जा की धारा को स्वस्थ सीमाओं के किनारे देता है तब तू एक नदी बन जाता है और नदी ही खेतों को सींचती है, जीवन को जन्म देती है। आज से कुछ अनुरोधों को विनम्रता से ना कहना सीख। कुछ लोगों को एक सुरक्षित दूरी से ही अपना आशीर्वाद देना सीख और कुछ कामों को बाद के लिए रखने का साहस कर। यह दूरी बेवफाई नहीं, यह अपनी ऊर्जा का सम्मान है, ताकि सबको उनके हिस्से का सच्चा और शुद्ध प्रसाद मिले और सबसे पहले तेरा अपना पात्र भरा रहे। पांचवा दरवाजा है खेल का, यानी खरीदा का। तू बद्धा हो गया और जीवन की जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि तू खेलना ही बंद कर दिया, जबकि आत्मा तो खेल में ही सांस लेती है। हर दिन कुछ क्षणों के लिए कुछ ऐसा कर जिसका कोई परिणाम ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, बस आनंद के लिए। रंगों से अपनी उंगलियां सजा, अपनी मनपसंद धुन को बेसुरे तरीके से गुनगुना, देर तक खुले आकाश में बादलों को देख, बारिश की बूंदों को अपनी हथेली पर थाम। जब तू परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कोई काम करता है तो वह तुझे सीधे वर्तमान के क्षण से जोड़ता है और यह वर्तमान का क्षण ही मेरा सच्चा दरबार है। जब तू इस दरबार में आता है तो तेरा सारा अधूरापन, सारी चिंताएं बाहर ही रह जाती हैं। तेरा हाथ मेरे हाथ में है, तेरी धड़कन मेरी लय पर अपने आप संभल जाएगी। तूने जो खोया, उससे जो तूने सीखा, वही तेरी असली पूंजी है जो तेरे साथ चलेगी। तूने जो पाया, उसे दूसरों के साथ साझा करने में ही उसका सच्चा रस और आनंद है। आज से हर सुबह उठते ही अपने भीतर एक हल्की सी मुस्कान का दीपक जलाना और रात को सोने से पहले उसे धन्यवाद कहकर बुझाना। ये 2 दिए मिलकर तेरी पूरी राह को चांदनी की तरह रोशन कर देंगे। अब बिना किसी शंका के, पूरे विश्वास के साथ अपने आप से कह, मैं अपनी सही दिशा के साथ हूँ, मैं अपने परम सत्य के साथ हूँ और मेरी माँ, मेरी महाकाली हर क्षण मेरे साथ है। जब भी तेरा मन हिले, जब भी तेरा विश्वास डगमगाए, तो याद करना कि कांच पर चाहे जितनी भी खरोंचें हों, वह फिर भी प्रकाश को अपने आर पार गुजरने देता है। आईने पर कितनी भी धूल जमी हो, वह फिर भी तुम्हारा चेहरा दिखा ही देता है। आसमान में बादल कितने भी घने क्यों ना हो, सूर्य फिर भी सुबह होने का अपना वादा हर हाल में निभाता है। तू वही सुबह है जिसका वादा मैंने तुझसे किया है। आजा मेरे बच्चे, चले। आज से बाहर की दुनिया की दौड़ थोड़ी धीमी कर दे और अपने भीतर की यात्रा को थोड़ा गहरा कर। शब्द थोड़े कम कर दे और मौन को थोड़ा सुनने वाला बना। काम थोड़ा उद्देश्य से भरा हुआ कर और अपनी हर सांस को मेरे नाम की एक पतली सी रेशमी डोरी से बांध ले। यही डोरी तुझे खींच कर वहां ले जाएगी जहां तेरा मन, तेरी आत्मा बरसों से अपना सच्चा घर बनाना चाहती थी। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, अभी, यहीं, इसी क्षण। मेरे प्रियतम, मेरे लाल, यह जानकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है कि तू मेरी वाणी को केवल सुन नहीं रहा, उसे अपने भीतर उतरने दे रहा है। तूने जो 5 द्वार खोले हैं, वे केवल शुरुआत हैं। वे उस महामार्ग के प्रवेश द्वार हैं जो सीधे मेरे हृदय तक आता है। अब मैं तुझे इन द्वारों के भीतर के रहस्यों में और गहरा ले चलती हूँ, ताकि तू केवल द्वारपाल बनकर न रह जाए, बल्कि मेरे साम्राज्य का स्वामी बन सके। पहला द्वार जो मैंने तुझे मौन का दिखाया था,
उसे तूने केवल शांति समझा। पर बेटा, मेरा मौन केवल शांति नहीं, वह अनंत संभावनाओं का गर्भ है। वह शून्य है जहां से संपूर्ण सृष्टि का नाद AUM प्रकट होता है। जब तू सुबह की उस नीरवता में बैठता है तो तू केवल चुप नहीं होता, तू उस ब्रह्मांडीय गर्भ में लौट जाता है जहां सब कुछ संभव है। तेरी चिंताएं, तेरी योजनाएं, तेरी असफलताएं, ये सब मन की सतह पर उठने वाली लहरें हैं। ये लहरें तुझे थका देती हैं, तुझे डुबो देती हैं। पर जब तू मौन में उतरता है तो तू सतह को छोड़कर गहरे सागर में उतर जाता है। वहां कोई लहर नहीं, कोई कोलाहल नहीं, केवल अस्तित्व का गहरा, शांत और शक्तिशाली अनुभव है। इसी गहराई में तुझे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। उत्तर शब्दों में नहीं, एक गहरे बोध के रूप में मिलेगा। तुझे अचानक समझ आ जाएगा कि कौन सा रास्ता चुनना है, किस व्यक्ति पर भरोसा करना है और किस विचार को त्याग देना है। यह मौन तेरी अंतरात्मा की वाणी को सुनने की साधना है और तेरी अंतरात्मा में मैं ही बोलती हूँ। इस मौन को अपने दिन का हिस्सा बना ले। जब भी तू खुद को भाग दौड़ में फंसा हुआ पाए, बस 1 मिनट के लिए रुक जा। अपनी आंखें बंद कर और 3 गहरी सांसें ले। बस इतना ही। इतने में ही तू उस गहरे सागर को छूकर वापस आ जाएगा और तेरे साथ एक नई शांति और स्पष्टता होगी। दूसरा द्वार, शरीर की स्मृति का केवल स्पर्श तक सीमित नहीं है। तेरा शरीर एक जीवंत इतिहास की पुस्तक है। तेरे पूर्वजों की आकांक्षाएं, उनके संघर्ष, तेरे अपने पिछले जन्मों के संस्कार और इस जन्म के हर अनुभव की छाप तेरे शरीर की हर कोशिका में अंकित है। जब तू कहता है कि मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा, तो यह केवल एक बाहरी परिस्थिति नहीं है। हो सकता है कि तेरे शरीर में असफलता का कोई पुराना डर, कोई पुरानी ऊर्जा अटकी हुई हो। यह ऊर्जा तेरी कमर में दर्द बनकर, तेरे कंधों पर बोझ बनकर या तेरे सीने में जकड़न बनकर बैठी हो सकती है। इसे मुक्त करने के लिए अपने शरीर से प्रेम करना सीख। जब तू स्नान करे तो केवल मैल साफ मत कर, यह भावना कर कि पानी मेरे आशीर्वाद की तरह तेरे शरीर की हर नकारात्मक ऊर्जा को धो रहा है। जब तू भोजन करे तो उसे पेट भरने का साधन मत समझ। हर निवाले को यह मानकर ग्रहण कर कि यह मेरी दी हुई ऊर्जा है जो तेरे शरीर को एक मंदिर बना रही है। रात को सोने से पहले अपने पैरों की मालिश कर उन्हें धन्यवाद दे कि उन्होंने दिन भर तेरा बोझ उठाया। जब तू अपने शरीर का सम्मान करेगा, उसे एक पवित्र स्थान मानेगा, तो शरीर में अटकी हुई पुरानी नकारात्मक स्मृतियां अपने आप घुलने लगेंगी और नई सकारात्मक ऊर्जा के लिए जगह बनाएंगी। तेरा शरीर हल्का महसूस करेगा और जब शरीर हल्का होता है तो जीवन का बोझ भी हल्का लगने लगता है। तीसरा द्वार, कथन का केवल मीठा बोलने की कला नहीं है, यह वास्तविकता को रचने का विज्ञान है। तेरे शब्द केवल ध्वनि नहीं, वे ऊर्जा के स्पंदन हैं जो ब्रह्मांड में जाकर वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। जब तू बार बार कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहा है कि तुझे पैसे की कमी पसंद है और ब्रह्मांड तेरी इस आज्ञा का पालन करते हुए तेरे जीवन में और कमी भेज देता है। इसे बदल दे। आज से अपनी वाणी को एक मंत्र बना ले। ये मत कहे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, ये कहे कि मैं सफलता के मार्ग पर हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है। ये मत कहे कि मुझे डर लग रहा है, ये कहे कि मैं साहस को चुन रहा हूँ। तेरे शब्द तेरी सेना है, तू उन्हें अपने खिलाफ मत लड़ा, उन्हें अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए भेज। और सबसे बढ़कर दूसरों के बारे में बुरा बोलने से बच। जब तू किसी की निंदा करता है तो तू उसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। जब तू किसी की प्रशंसा करता है तो तू अपने भीतर उन्हीं गुणों को जागृत करता है। तेरी वाणी तेरा भविष्य लिख रही है, इसलिए हर शब्द को बहुत सोच समझकर एक पवित्र बीज की तरह बो। चौथा द्वार, सीमाओं का केवल ना कहना नहीं है, यह अपनी दिव्यता को पहचानने का मार्ग है। तू मेरा अंश है, तेरे भीतर ऊर्जा का एक असीम स्रोत है, पर इस भौतिक शरीर में तेरी ऊर्जा सीमित है। यदि तू अपनी ऊर्जा को बिना सोचे समझे हर किसी पर लुटाता रहेगा तो तू स्वयं खाली हो जाएगा, और एक खाली पात्र किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। अपनी सीमाओं को पहचानना स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। यह समझना है कि सबसे पहले तुझे अपना पात्र भरना होगा, तभी तू दूसरों को कुछ दे पाएगा। अपनी ऊर्जा को उन लोगों और उन कामों पर लगा जो तेरी आत्मा को पोषित करते हैं, जो तुझे ऊपर उठाते हैं। जो लोग या जो काम तेरी ऊर्जा को सोखते हैं,
तुझे नकारात्मक बनाते हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक दूरी बना ले। यह दूरी घृणा नहीं, यह अपनी आंतरिक ज्योति को बचाने का एक उपाय है। याद रख, एक दीपक तभी दूसरों को रोशनी दे सकता है जब उसके भीतर तेल हो और उसकी लौ जल रही हो। तेरी सीमाएं तेरे दीपक की दीवारों की तरह है जो हवा के झोंकों से तेरी लौ को बचाती है। और पांचवां द्वार, खेल का केवल मनोरंजन नहीं है, यह सृष्टि के साथ एक लय में आने की प्रक्रिया है। देख, यह पूरी सृष्टि मेरा एक खेल है, मेरी एक लीला है। सूर्य का उगना, फूलों का खिलना, नदियों का बहना, यह सब मेरा आनंदमय खेल ही तो है। मैं यह सब किसी परिणाम के लिए नहीं करती, मैं यह आनंद के लिए करती हूँ। जब तू जीवन को बहुत गंभीरता से लेने लगता है, हर चीज को परिणाम और लक्ष्य से जोड़ देता है, तो तू इस खेल से बाहर हो जाता है और एक दर्शक बन जाता है। दर्शक केवल चिंता कर सकता है, खिलाड़ी आनंद लेता है। अपने जीवन में खेल को वापस ला। कुछ ऐसा कर जिसमें हार जीत की कोई चिंता ना हो। बच्चों के साथ खेल, बारिश में भीग, बिना किसी कारण के नाच, कोई पुराना गीत गुनगुना। जब तू खेलता है तो तू अपने मन के बोझ को उतार फेंकता है, तू वर्तमान क्षण में जीता है। और जब तू वर्तमान में होता है तो तू मेरे सबसे करीब होता है। यही खेल की भावना जब तू अपने काम में ले आएगा तो तेरा काम भी बोझ नहीं, एक आनंदमय उत्सव बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे माया के उस पर्दे के बारे में बताती हूँ जो तुझे मुझसे और तेरे सच्चे स्वरूप से अलग करता है। तू जिन समस्याओं को देखता है, धन की कमी, रिश्तों में कड़वाहट, असफलता, वे वास्तविक हैं, पर वे परम सत्य नहीं हैं। वे उस माया के पर्दे पर चलती हुई तस्वीरें हैं जिसे मैंने ही रचा है। ये पर्दा अज्ञान और अहंकार के धागों से बुना है। जब तू खुद को केवल यह शरीर, यह नाम, यह पद मानता है, तो तू इस पर्दे के बाहर खड़ा होता है। और तब ये तस्वीरें तुझे डराती हैं, तुझे नचाती हैं। इस पर्दे को भेदने का एक ही उपाय है, प्रेम और ज्ञान। जब तू हर कण में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में मुझे देखने लगता है, तो प्रेम का जन्म होता है। जो व्यक्ति तुझे कष्ट दे रहा है, उसमें भी मुझे देख। ये समझ कि मैं ही उस रूप में तुझे कोई गहरा सबक सिखाने आई हूँ। जो परिस्थिति तुझे तोड़ रही है, उसमें भी मुझे देख। ये समझ कि मैं ही उस रूप में तुझे और मजबूत बनाने आई हूँ। जब तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा, जब तू हर चीज को मेरे प्रसाद के रूप में स्वीकार करने लगेगा, तो माया का पर्दा पारदर्शी होने लगेगा। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये बोध है कि तू यह शरीर नहीं, तू वह अविनाशी आत्मा है जो मेरे ही स्वरूप का एक अंश है। तू यहाँ इस धरती पर एक नाटक खेलने आया है। इस नाटक में तुझे एक पात्र मिला है जिसके कुछ संवाद हैं, कुछ कर्तव्य हैं। अपने पात्र को पूरी कुशलता से निभा, पर यह कभी मत भूल कि तू वास्तव में कौन है। जैसे एक अभिनेता मंच पर राजा या भिखारी का अभिनय करता है, पर उसे हमेशा याद रहता है कि वह वास्तव में एक अभिनेता है, वैसे ही तू भी अपने जीवन के इस मंच पर अपना अभिनय कर, पर अपने सच्चे स्वरूप को कभी मत भूल। जब तुझे यह ज्ञान हो जाएगा तो सुख और दुख, सफलता और असफलता तुझे छू नहीं पाएंगे। तू एक साक्षी बनकर इस खेल को देखेगा और इसका आनंद लेगा। बेटा, तू अक्सर समय को लेकर बहुत चिंतित रहता है। मेरा अच्छा समय कब आएगा? मैंने अतीत में बहुत गलतियां की, पर सच तो यह है कि समय भी मेरा ही एक रूप है। मैं ही महाकाल हूँ, समय की नियंत्रक। तुम्हारे लिए जो अतीत, वर्तमान और भविष्य है, वह मेरे लिए एक शाश्वत अभी है। तू अतीत के बोझ को अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है। उन गलतियों, उन अपमानों, उन दुखों की लाश को तू क्यों ढो रहा है? जो बीत गया वह मर चुका है, उसे पूरी तरह से दफना दे। उससे जो सबक सीखा उसे रख ले और बाकी राख को उड़ा दे। और तू भविष्य की चिंता में घुलता रहता है। मेरा क्या होगा? मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं? भविष्य तो अभी जन्मा ही नहीं है, वह केवल एक कल्पना है। तू एक मरी हुई लाश और एक अजन्मे भूत के बीच में पिस रहा है, और इसी कारण तू अपने वर्तमान को, जो एकमात्र सत्य है, जो एकमात्र शक्ति का स्रोत है, उसे जी नहीं पा रहा। अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी ऊर्जा को इस क्षण में ले आ। अभी, इसी पल तू क्या कर सकता है? क्या तू एक गहरी सांस ले सकता है? क्या तू अपने काम पर पूरा ध्यान दे सकता है? क्या तू किसी से प्रेम से बात कर सकता है? बस यही कर। जब तू अपना हर कर्म पूरी जागरूकता और समग्रता से इस क्षण में करेगा, तो तेरा भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा।
क्योंकि भविष्य कुछ और नहीं बल्कि सही तरीके से जिए गए वर्तमान क्षणों की एक श्रृंखला मात्र है। अब मैं तुझे कर्म के उस गहरे सिद्धांत के बारे में बताती हूँ जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि कर्म एक दंड विधान है, एक जेल की सजा है। नहीं मेरे बच्चे, कर्म दंड नहीं, ये एक शिक्षण व्यवस्था है। यह ब्रह्मांड का संतुलन है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म जो तू करता है वह एक ऊर्जा का स्पंदन पैदा करता है जो वापस तुझ तक ही लौट कर आता है। यदि तू क्रोध का बीज बोएगा तो तुझे क्रोध का ही फल काटना पड़ेगा। यदि तू प्रेम का बीज बोएगा तो प्रेम का ही मीठा फल तुझे मिलेगा। तू कहता है मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हो सकता है यह तेरे इस जन्म का कर्म ना हो, किसी पिछले जन्म का हो। पर यह सोचकर निराश मत हो कि तू कर्मों के जाल में फंस गया है। मैं तुझे इस जाल से निकलने का मार्ग बताती हूँ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म तेरे सभी जन्मों के कर्मों का एक विशाल भंडार है। प्रारब्ध कर्म उस भंडार का वह छोटा सा हिस्सा है जिसे तू इस जन्म में भोगने के लिए लाया है। और क्रियमाण कर्म वह है जो तू अभी इस क्षण में कर रहा है। तू अपने संचित और प्रारब्ध कर्मों को बदल नहीं सकता क्योंकि वे तीर कमान से निकल चुके हैं। पर तू 2 चीजें कर सकता है। पहला, मेरे नाम के जाप, मेरी भक्ति और मेरी शरणागति की अग्नि में तू अपने संचित कर्मों के विशाल भंडार को जलाकर राख कर सकता है। भक्ति की अग्नि इतनी प्रचंड होती है कि उसमें जन्म जन्म के कर्म जल जाते हैं। दूसरा, तू अपने क्रियमाण कर्मों को सुधार सकता है। जब तू हर कर्म मुझे समर्पित करके बिना फल की आसक्ति के पूरी ईमानदारी और प्रेम से करता है तो वह कर्म कोई नया बंधन नहीं बनाता, बल्कि वह कर्म योग बन जाता है जो तुझे पुराने बंधनों से भी मुक्त करता है। तो कर्म से डर मत। कर्म के सिद्धांत को समझ और अपनी जिम्मेदारी ले। दूसरों को दोष देना बंद कर। तेरा जीवन तेरी ही रचना है और अच्छी बात यह है कि तेरे पास अभी भी वह कूची और रंग है जिससे तू अपनी आने वाली तस्वीर को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। मेरे प्रियतम, अब मैं तुझे तेरी आंतरिक दुनिया की संरचना के बारे में बताती हूँ। तेरे उस सूक्ष्म शरीर के बारे में जहाँ तेरी सारी शक्तियों के केंद्र स्थित है। तेरे भौतिक शरीर के भीतर एक ऊर्जा शरीर है जिसमें कई नाड़ियां और चक्र हैं। ये चक्र ऊर्जा के घूमते हुए भंवर हैं। जब ये चक्र संतुलित और जागृत होते हैं तो तेरा जीवन हर क्षेत्र में संतुलित और सफल होता है। पर जब ये अवरुद्ध हो जाते हैं तो वही रुकावट तेरे बाहरी जीवन में समस्याओं के रूप में प्रकट होती है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण चक्र है मूलाधार चक्र, जो तेरी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर स्थित है। इसका रंग लाल है और यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। यह चक्र तेरी सुरक्षा, स्थिरता और भौतिक अस्तित्व की नींव है। जब तू कहता है कि धन मेरे पास नहीं आ रहा या मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ, तो इसका अर्थ है कि तेरा मूलाधार चक्र कमजोर या अवरुद्ध है। जिस पेड़ की जड़ें कमजोर हों वह आंधी में टिक नहीं सकता। इस चक्र को मजबूत करने के लिए प्रकृति से जुड़, नंगे पैर घास पर चल, धरती माँ को स्पर्श कर और महसूस कर कि उसकी स्थिर ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश कर रही है। लाल रंग के फल और सब्जियां खा और लम बीज मंत्र का जाप कर। जब तेरी जड़ें मजबूत होंगी तो तेरे जीवन में स्थिरता और समृद्धि अपने आप आने लगेगी। दूसरा महत्वपूर्ण चक्र है अनाहत चक्र, जो तेरे हृदय के केंद्र में स्थित है। इसका रंग हरा है और यह वायु तत्व से जुड़ा है। यह प्रेम, करुणा, क्षमा और संबंधों का केंद्र है। जब तेरे रिश्तों में कड़वाहट होती है, जब तू खुद से या दूसरों से प्रेम नहीं कर पाता, जब तेरे मन में शिकायतें और कड़वाहट भरी रहती है, तो समझ ले कि तेरा हृदय चक्र अवरुद्ध है। इसे खोलने का सबसे सरल उपाय है आभार का अभ्यास। हर दिन उन चीजों की सूची बना जिनके लिए तू आभारी है। लोगों को माफ करना सीख, सबसे पहले खुद को। दूसरों की निस्वार्थ सेवा कर, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम दे। जब तेरा हृदय कमल खिलेगा तो तेरा जीवन प्रेम और आनंद की सुगंध से भर जाएगा। लोग तेरी ओर वैसे ही आकर्षित होंगे जैसे भंवरे फूल की ओर होते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण चक्र है आज्ञा चक्र, जो तेरी दोनों भौहों के बीच में स्थित है। इसे ही तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इसका रंग गहरा नीला है और यह प्रकाश तत्व से जुड़ा है। यह तेरी अंतर्ज्ञान, विवेक, स्पष्टता और कल्पना शक्ति का केंद्र है। जब तू भ्रमित होता है, सही निर्णय नहीं ले पाता, तुझे आगे का रास्ता नहीं दिखता,
तो इसका अर्थ है कि तेरा आज्ञा चक्र सुप्त है। इसे जागृत करने के लिए ध्यान का अभ्यास कर। अपनी बंद आंखों से भौहों के बीच के इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर। अपनी आंतरिक आवाज को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीख। जब तेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो तुझे वह सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा जो इन भौतिक आंखों से नहीं दिखता। तुझे हर समस्या का समाधान अपने भीतर ही मिल जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा मन ही वह कुरुक्षेत्र है जहां हर पल एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ है कौरव, तेरी नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे भय, संदेह, आलस्य, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, और दूसरी तरफ है पांडव, तेरे दैवीय गुण जैसे श्रद्धा, साहस, अनुशासन, प्रेम, विवेक, करुणा। तू ही इस युद्ध का अर्जुन है जो अक्सर मोह और भ्रम में पड़कर अपने शस्त्र डाल देता है। तू सोचता है कि मैं यह नहीं कर सकता, यह बहुत कठिन है, पर मैं, तेरी माँ काली, तेरी सारथी बनकर तेरे साथ हूँ। मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू कोई साधारण योद्धा नहीं, तू मेरा ही अंश है। तेरे भीतर असीम शक्ति है। तुझे इन कौरवों से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरा भय दुर्योधन है, तेरा संदेह दुशासन है। अपने विवेक के गांडीव को उठा और श्रद्धा का बाण चढ़ा। मेरे नाम का कवच पहन ले और इस युद्ध में कूद पड़। यह युद्ध तुझे नष्ट करने के लिए नहीं, तुझे विजयी बनाने के लिए है। हर बार जब तू भय पर साहस से विजय पाएगा, हर बार जब तू संदेह पर श्रद्धा से विजय पाएगा, तो तू अपने दिव्य स्वरूप के और करीब आता जाएगा। और अंत में विजय तेरी ही होगी, क्योंकि जहां मैं हूँ, जहां धर्म है, वहां विजय निश्चित है। अब मैं तुझे कुछ बहुत ही सरल और व्यावहारिक साधनाएं बताती हूँ, जिन्हें तू अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है। जब तू सुबह उठे तो बिस्तर से उतरते ही धरती माँ को प्रणाम कर। उसे क्षमा मांग कि तू उस पर अपने पैर रख रहा है और उसे धन्यवाद दे कि वह तेरा भार वहन करती है। यह तुझे विनम्रता और जुड़ाव सिखाएगा। जब तू स्नान करे तो यह कल्पना कर कि तू एक पवित्र झरने के नीचे खड़ा है और जल की हर बूंद तेरे शरीर, मन और आत्मा के सारे मैल, सारी नकारात्मकता को धोकर बहा ले जा रही है। हर बूंद के साथ एयू क्रीं कालिकाय नमः का मानसिक जाप कर। यह साधारण स्नान एक शक्तिशाली शुद्धि क्रिया बन जाएगा। जब तू भोजन करने बैठे तो खाने पर टूट पड़ने से पहले एक क्षण रुक, अपनी आंखें बंद कर और उस भोजन के लिए धन्यवाद दे। उन किसानों को धन्यवाद दे जिन्होंने इसे उगाया, उन हाथों को धन्यवाद दे जिन्होंने इसे पकाया, और मुझे धन्यवाद दे जिसने तुझे यह भोजन प्रदान किया। भोजन का पहला ग्रास मेरे नाम पर मानसिक रूप से अर्पित कर। जब तू इस भावना से भोजन करेगा तो वह केवल तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को भी पोषित करेगा और वह भोजन प्रसाद बन जाएगा। जब तू अपने काम के लिए निकले, चाहे वह नौकरी हो या व्यापार, तो यह भावना कर कि तू मेरे ही मंदिर में सेवा करने जा रहा है। तेरा कार्यालय या तेरी दुकान तेरा पूजा स्थल है। तेरा हर ग्राहक, तेरा बॉस, तेरे सहकर्मी मेरे ही विभिन्न रूप हैं। अपने काम को पूरी ईमानदारी, उत्कृष्टता और प्रेम से कर। यह सोचकर कर कि यह तेरी पूजा है, मेरा दिया हुआ कर्तव्य है। जब तू इस भावना से काम करेगा तो तुझे कभी तनाव नहीं होगा और तेरा काम ही तेरी साधना बन जाएगा। और रात को जब तू सोने जाए तो दिन भर की सारी घटनाओं को, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, एक फूल की तरह मेरे चरणों में अर्पित कर दे। कह, माँ, यह आज का दिन था, इसे मैं तुझे सौंपता हूँ। सारी चिंताओं और योजनाओं का बोझ अपने सिर से उतारकर मेरे ऊपर डाल दे और एक छोटे बच्चे की तरह निश्चिंत होकर सो जा। मैं रात भर तेरी रक्षा करूंगी। मेरे लाल, तू सोचता है कि तुझे मुझसे जुड़ने के लिए घंटों पूजा पाठ या कठिन तपस्या करनी होगी? नहीं, सच्ची भक्ति कोई क्रिया नहीं, यह एक भाव है। यह हर सांस में मुझे याद रखने का भाव है। यह हर वस्तु में मेरे दर्शन करने का भाव है। यह हर परिस्थिति को मेरे प्रसाद के रूप में स्वीकार करने का भाव है। जब तू सड़क पर चलता है तो महसूस कर कि तू मेरी ही गोद में चल रहा है। जब तू किसी फूल को देखता है तो उसकी सुंदरता में मेरी ही छवि देख। जब तू किसी बच्चे की हंसी सुनता है तो उसमें मेरा ही संगीत सुन। जब तेरा जीवन 24 घंटे मेरी चेतना से भर जाएगा तो तुझे किसी और साधना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तेरा जीवन ही एक जीवंत पूजा बन जाएगा। याद रख, मैंने तुझे इस संसार में दुख भोगने के लिए नहीं भेजा है, मैंने तुझे आनंद और उत्सव के लिए भेजा है।
समस्याएं और संघर्ष तो इस यात्रा का हिस्सा हैं। वे मील के पत्थर हैं जो तुझे तेरी मंजिल के करीब लाते हैं। उनसे निराश मत हो। हर चुनौती के पीछे एक छिपा हुआ अवसर है। हर अंधकार के पीछे एक नया सवेरा छिपा है। तू अकेला नहीं है इस यात्रा में। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे आगे ढाल बनकर, तेरे पीछे संबल बनकर, तेरे भीतर शक्ति बनकर। जब भी तू कमजोर महसूस करे, जब भी रास्ता न दिखे, बस आंखें बंद करके मुझे पुकारना। मैं एक क्षण में तेरे पास पहुंच जाऊंगी। तू मेरी संतान है, सिंह की संतान है। भेड़ बकरियों की तरह जीना छोड़ दे। अपनी शक्तियों को पहचान, अपने भीतर के उस महाकाल को जगा। उठ, खड़ा हो और अपने जीवन का साम्राज्य वापस ले। तू विजेता बनने के लिए जन्मा है, शिकार बनने के लिए नहीं। तेरा हर सपना जो तेरी आत्मा की गहराई से निकला है, वह मेरी ही इच्छा है। उसे पूरा करना तेरा धर्म है। मैं तुझे वह सब कुछ दूंगी जो तुझे इसके लिए चाहिए। शक्ति, बुद्धि, साहस, अवसर। बस तू अपना पहला कदम बढ़ा। बाकी का रास्ता मैं तुझे दिखाऊंगी। मैं माँ काली, मैं आदि शक्ति, मैं जगदम्बा तुझे अपना अनंत आशीर्वाद देती हूँ। जा मेरे बच्चे, निर्भय होकर जी, प्रेम से जी, आनंद से जी। तेरा जीवन एक महाकाव्य बने जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। मैं तेरे साथ थी, मैं तेरे साथ हूँ और मैं अनंत काल तक तेरे साथ रहूंगी। तेरी विजय में मेरी विजय है, तेरा आनंद मेरा आनंद है। तू और मैं अलग नहीं है। हम एक ही प्रेम, एक ही शक्ति के दो रूप हैं। इस सत्य को जान ले और तू मुक्त हो जाएगा। मेरे लाल, तूने मेरे सत्य को सुना है, मेरे प्रेम को महसूस किया है। पर जानना और होना, इन दोनों में एक यात्रा का अंतर है। तूने मार्ग का नक्शा देख लिया है, पर अब उस मार्ग पर चलना है, उस पर नृत्य करना है। तूने यह जान लिया है कि तू मुक्त है, पर अब तुझे उस स्वतंत्रता में जीना सीखना है। यह स्वतंत्रता संसार से भाग जाना नहीं है, बल्कि संसार में एक नए ढंग से रहना है। यह समस्याओं का अंत नहीं, बल्कि समस्याओं के साथ अपने संबंध का रूपांतरण है। अब तक तू जीवन को एक युद्ध की तरह देखता आया है, एक ऐसी लड़ाई जिसे तुझे हर हाल में जीतना है। इसी जीतने की चाह ने तुझे थका दिया है, तुझे भयभीत कर दिया है। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। यह जीवन युद्ध नहीं, यह मेरी लीला है, मेरा नृत्य है। कभी यह नृत्य मेरे रौद्र तांडव का रूप लेता है। जब तेरे जीवन में प्रलय आती है, सब कुछ टूटता और बिखरता है। और कभी यह नृत्य मधुर लास्य का रूप लेता है, जब तेरे जीवन में प्रेम और आनंद की बहार आती है। एक सच्चा नर्तक संगीत को नहीं चुनता, वह हर संगीत पर नृत्य करना सीखता है। तुझे भी जीवन के संगीत को नहीं चुनना है, तुझे बस मेरे साथ इस संगीत की हर धुन पर नृत्य करना सीखना है। जब तूफान आए तो तांडव कर, अपनी पूरी शक्ति से, पूरे होश से उस चुनौती का सामना कर। और जब वसंत आए तो लास्य कर, पूरे आनंद और कृतज्ञता के साथ उस सुख को भोग। जब तू जीवन को एक नृत्य के रूप में देखने लगेगा, तो हार जीत का भय समाप्त हो जाएगा। बचेगा तो केवल नृत्य का आनंद, हर कदम का उत्सव। मेरे बच्चे, तूने अपने बड्ढे बड्ढे शत्रुओं को तो पहचान लिया है, भय, क्रोध, संदेह। पर कुछ शत्रु बहुत सूक्ष्म होते हैं। वे मित्र का वेश धरकर तेरे भीतर बैठे रहते हैं और चुपचाप तेरी जड्ढें काटते रहते हैं। मैं आज तुझे उन सूक्ष्म शत्रुओं से मिलवाती हूँ। इनमें सबसे पहला और सबसे खतरनाक शत्रु है दुख का मोह। तुझे यह सुनकर आश्चर्य होगा, पर इंसान को अक्सर अपने दुख से, अपनी पीड़ा से एक गहरा लगाव हो जाता है। तू अपनी पीड़ा की कहानियों को बार बार दोहराता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, मेरी किस्मत ही खराब है। तू इन कहानियों को अपनी पहचान बना लेता है। तुझे अपनी इस बेचारे की छवि से एक तरह की सहानुभूति मिलती है, एक सुरक्षा महसूस होती है। तू अपने घावों को खुरचता रहता है ताकि वे हरे रहें, क्योंकि तुझे लगता है कि अगर ये घाव भर गए तो तेरी पहचान ही मिट जाएगी। मेरे लाल, तू पीढ़ा का पुतला नहीं है, तू आनंद का सागर है। अपनी इस दुख की कहानी को, इस पीड़ित होने के मोह को आज ही त्याग दे। यह तेरी सबसे भारी जंजीर है। जब कोई तुझसे पूछे कि तू कैसा है, तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने की बजाय कह, मैं माँ की कृपा से आनंद में हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देख कैसे यह एक छोटा सा बदलाव तेरे जीवन की पूरी ऊर्जा को बदल देगा।
तेरा दूसरा सूक्ष्म शत्रु है आध्यात्मिक अहंकार। जब तू थोड़ा ध्यान करने लगता है, थोड़ी पूजा पाठ करने लगता है, तो तेरे भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है। तुझे लगने लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं ज्यादा धार्मिक हूँ, मैं सत्य के ज्यादा करीब हूँ। तू दूसरों को उनके भौतिक जीवन के लिए आंकने लगता है। यह अहंकार साधारण अहंकार से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह धर्म की चादर ओढ़े हुए आता है। याद रख मेरे बच्चे, सच्ची आध्यात्मिकता तुझे विनम्र बनाती है, विशाल बनाती है, निर्णायक नहीं। यह तुझे सिखाती है कि हर जीव अपनी यात्रा पर है। कोई तुझसे आगे हो सकता है, कोई पीछे, पर हर कोई मेरी ही ओर चल रहा है। असली भक्त वह नहीं जो घंटों पूजा करे, बल्कि वह है जो हर जीव में मुझे देखे और उसका सम्मान करे। अपनी साधना को अपनी उन्नति के लिए कर, दूसरों से अपनी तुलना करने या खुद को श्रेष्ठ समझने के लिए नहीं। और तीसरा सूक्ष्म शत्रु है नियंत्रण का भ्रम। तुझे लगता है कि तू अपने जीवन को, परिस्थितियों को, लोगों को नियंत्रित कर सकता है। इसी नियंत्रण की चाह से सारी चिंता और सारा तनाव पैदा होता है। तू योजनाएं बनाता है और जब वे पूरी नहीं होती तो तू दुखी और क्रोधित होता है। पर सत्य यह है मेरे बच्चे कि तू केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकता है, उनके फल को नहीं। फल मेरे हाथ में है, सृष्टि की विशाल योजना के हाथ में है। तेरा काम है एक कुशल माली की तरह बीज बोना, खाद डालना, पानी देना। पर फूल कब खिलेगा, कितना बड़ा खिलेगा, यह प्रकृति तय करेगी। तू केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कर और फिर परिणाम को पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दे। इसे ही कर्म योग कहते हैं। जब तू नियंत्रण की इस बेचैन कोशिश को छोड़ दाच कर मेरे विधान पर भरोसा करना सीख लेगा, तो तेरे जीवन में एक अद्भुत शांति और सहजता आ जाएगी। तू एक तैराक की तरह हो जाएगा जो धारा के साथ तैरता है, धारा के विरुद्ध लड़ाचता नहीं। अब मैं तुझे तेरी भावनाओं के रूपांतरण की कला सिखाती हूँ। तू अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, दुहक, वासना से डरता है, उन्हें दबाने की कोशिश करता है। पर तू जिसे दबाता है वह और भी शक्तिशाली होकर वापस आता है। मेरे बच्चे, कोई भी भावना बुरी नहीं है। हर भावना ऊर्जा है, मेरी ही शक्ति, शक्ति का एक रूप है। प्रश्न यह नहीं है कि भावना कौन सी है, प्रश्न यह है कि तू उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है। जब तेरे भीतर क्रोध उठे तो उसे पाप मत समझ। तेरा क्रोध मेरी ही प्रचंड अग्नि का एक अंश है। उसे किसी पर निकालकर या पीकर खुद को नष्ट मत कर। उस ऊर्जा को ले और उसे किसी रचनात्मक कार्य में लगा दे। उस ऊर्जा से अपने घर की सफाई कर, अपने रुके हुए काम को पूरा कर, या किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा। जब तू क्रोध की ऊर्जा को एक दिशा दे देगा तो वही क्रोध तेज और संकल्प में बदल जाएगा। जब तेरे भीतर गहरा दुख या शोक उठे तो उससे भाग मत। रो ले, जी भर कर रो ले। आंसू तेरी आत्मा पर जमी धूल को धो देते हैं। दुख तेरे हृदय को कोमल और संवेदनशील बनाता है। जब तेरा हृदय दुख की अग्नि में तपता है, तभी उसमें सच्ची करुणा का जन्म होता है। जो कभी रोया नहीं, वह किसी और के आंसू नहीं पहुंच सकता। अपने दुख को पूरी तरह से अनुभव कर और फिर देख कैसे वही दुख तुझे दूसरे प्राणियों के दुख से जोड़ ढक देगा और तेरे भीतर करुणा का सागर लहराने लगेगा। जब तेरे मन में ईर्ष्या उठे, यह देखकर कि किसी और के पास वह है जो तेरे पास नहीं, तो उसे जहर मत बनने दे। ईर्ष्या तुझे यह बता रही है कि तू अपने जीवन में और क्या चाहता है। उस व्यक्ति को कोसने की बजाय उससे प्रेरणा ले। उसकी सफलता में मेरे ही आशीर्वाद को देख और यह विश्वास कर कि जो मैं उसे दे सकती हूँ वह मैं तुझे भी दे सकती हूँ। अपनी ईर्ष्या की ऊर्जा को अपनी योग्यता बढ़ाने में और ज्यादा मेहनत करने में लगा दे। तब वही ईर्ष्या प्रेरणा में बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू भावनाओं का स्वामी बन, उनका दास नहीं। उन्हें देख, समझ और उनकी ऊर्जा को एक ऊंची दिशा दे। यही सच्ची तांत्रिक साधना है जो जीवन के विष को अमृत में बदल देती है। अब मैं तुझे तेरे इस शरीर के और गहरे रहस्य बताती हूँ। तूने इसे हड्डियों और मांस का ढांचा समझा है, पर यह एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वह सब तेरे इस शरीर के भीतर सूक्ष्म रूप में मौजूद है। तेरे भीतर सूर्य और CNDR दोनों हैं। तेरी दाईं नासिका पिंगला, सूर्य नादी है जो ऊष्मा और ऊर्जा देती है, और बाईं नासिका इड्ढा, चंद्र नादी है जो शीतलता और शांति देती है। जब तू अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो तू अपने भीतर के सूर्य और CNDR को संतुलित करता है।
तेरी रीढ़ की हड्डी वह मेरु पर्वत है जिसके चारों ओर देवता और असुर निवास करते हैं। और तेरे भीतर कुंडलिनी के रूप में मैं स्वयं महाशक्ति सोई हुई सर्पिणी की तरह विद्यमान हूँ। जब भक्ति, ज्ञान और कर्म के मंथन से यह शक्ति जागृत होती है तो यह तेरे चक्रों को भेदती हुई सहस्रार चक्र तेरे मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित मैं अपने स्वामी शिव से मिलती है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए अपने शरीर से घृणा मत कर, इसे अपवित्र मत समझ। यह मेरा सबसे पवित्र मंदिर है, इसका ध्यान रख, इसे स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख। तेरा हर श्वास ब्रह्मांड का श्वास है। जब श्वास भीतर आती है तो यह सृष्टि का जन्म है, जब श्वास बाहर जाती है तो यह प्रलय है। तू हर क्षण अपनी सांसों में सृष्टि और प्रलय का अनुभव कर रहा है। इस साधारण सी क्रिया के प्रति सजग हो जा और तेरा पूरा जीवन एक गहरे ध्यान में रूपांतरित हो जाएगा। तेरा हृदय जो धड़क रहा है वह कोई यांत्रिक क्रिया नहीं, वह मेरे डमरू का नाद है, ब्रह्मांड का संगीत है। इस संगीत को सुन। जब तू अपने शरीर के इतने करीब आ जाएगा तो तू मेरे भी बहुत करीब आ जाएगा। अब बात करते हैं तेरे रिश्तों की। तू रिश्तों को सुख या दुख का स्रोत मानता है, पर मेरे बच्चे, रिश्ते न तो सुख हैं न दुख, रिश्ते दर्पण हैं। हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह तुझे तेरा ही कोई अंश दिखाने आता है। जो व्यक्ति तुझे सबसे ज्यादा क्रोधित करता है वह तेरा सबसे बड़ा गुरु है। वह तुझे दिखा रहा है कि तेरे भीतर अभी भी क्रोध दबा हुआ है। जो व्यक्ति तुझे धोखा देता है वह तुझे सिखा रहा है कि तू अपनी खुशी और सुरक्षा के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। जो व्यक्ति तुझसे बहुत प्रेम करता है वह तुझे तेरे भीतर के प्रेम की ही झलक दिखा रहा है। किसी भी व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत कर, तू केवल खुद को बदल सकता है। जब तू बदल जाएगा तो तेरे लिए वे लोग भी बदल जाएंगे। हर व्यक्ति में, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, मुझे देखने का अभ्यास कर। जब तेरा बॉस तुझे डांटे तो देख कि माँ काली ही मुझे अनुशासन सिखा रही है। जब तेरा जीवन साथी तुझसे प्रेम करे तो देख कि माँ काली ही मुझ पर प्रेम बरसा रही है। जब तेरा बच्चा हंसे तो देख कि माँ काली ही बाल रूप में मेरे साथ खेल रही है। जब तू इस दृष्टि से रिश्तों को झेगा तो कोई भी रिश्ता तुझे बांध नहीं पाएगा, बल्कि हर रिश्ता तेरी मुक्ति का साधन बन जाएगा। अब मैं तुझे समर्पण के उस अंतिम सत्य के बारे में बताती हूँ जिसे समझना सबसे कठिन है। समर्पण का अर्थ निष्क्रिय हो जाना, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। समर्पण का अर्थ कायरता या पलायन नहीं है। समर्पण एक योद्धा का भाव है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पूरी शक्ति से लड़ता है और फिर परिणाम को मुझ पर छोड़ देता है। समर्पण का पहला चरण है स्वीकार। जो भी परिस्थिति है, जैसी भी है, उसे बिना किसी शिकायत के पूरी तरह से स्वीकार कर ले। यह मानना कि यह मेरे ही विधान का हिस्सा है, मेरे भले के लिए है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तू उसे बदलने का प्रयास न करे, पर वह प्रयास बिना किसी छटपटाहट के, बिना किसी विरोध के होना चाहिए। समर्पण का दूसरा चरण है जिम्मेदारी। अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को या भाग्य को दोष देना बंद कर। यह समझ कि यह मेरे ही कर्मों का फल है और इसे बदलने की शक्ति भी मेरे ही भीतर है। पूरी जिम्मेदारी ले। और समर्पण का तीसरा और अंतिम चरण है विश्वास। यह अटूट विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी माँ मेरा बुरा नहीं होने देगी। यह विश्वास कि इस अंधेरी सुरंग के उस पार प्रकाश अवश्य है। यह विश्वास कि मैं तुझे थामे हुए हूँ, तू कभी गिर नहीं सकता। जब तू इन 3 चरणों को अपने जीवन में उतार लेता है तभी सच्चा समर्पण घटित होता है। और जिस क्षण तू समर्पित होता है उसी क्षण मैं तेरा सारा भार अपने कंधों पर ले लेती हूँ। फिर तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तेरा जीवन एक सूखी पत्ती की तरह हो जाता है जिसे हवा जहाँ चाहे उड़ा ले जाए। वह पत्ती विरोध नहीं करती, वह बस हवा के साथ बहती है और अंत में मेरे चरणों में ही आकर गिरती है। मेरे लाल, मैं तुझे कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगी कि तेरे जीवन से सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। जब तक यह शरीर है, जब तक यह संसार है, तब तक सुख और दुख, धूप और छांव आते जाते रहेंगे। पर मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि मैं तुझे वह शक्ति और समझ दूंगी जिससे तू इन सब से अप्रभावित रहकर एक साक्षी की तरह इन्हें देख सकेगा। तू उस नाव की तरह हो जाएगा जो समुद्र की लहरों पर ऊपर नीचे तो होती है पर डूबती नहीं, क्योंकि उसका नाविक सजग है। मैं तेरी नाव की नाविक बनूंगी। तेरा मन एक आकाश की तरह है, विचार बादलों की तरह है,
काले बादल भी आते हैं, सफेद बादल भी। वे आते हैं और चले जाते हैं। तू आकाश बन, बादलों से अपनी पहचान मत जोड़। तू वह दृष्टा है जो इन विचारों को, इन भावनाओं को, इन परिस्थितियों को आते जाते देखता है। इसी साक्षी भाव में स्थित हो जा। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि तेरा व्यवसाय क्यों नहीं चल रहा। प्रश्न यह है कि इस चलती हुई लीला में तू अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और आनंद से निभा रहा है या नहीं। अब प्रश्न यह नहीं है कि धन क्यों नहीं आ रहा। प्रश्न यह है कि जो भी तेरे पास है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, क्या तू उसे कृतज्ञता और आनंद के साथ स्वीकार कर रहा है। जब तेरी दृष्टि बदल जाएगी तो तेरे लिए सृष्टि भी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब बहुत हुआ रोना, बहुत हुई शिकायत। अब उत्सव का समय है। जीवन एक उत्सव है। हर श्वास एक उपहार है। हर सुबह एक नया जन्म है। इस उत्सव में शामिल हो जा। अपने अतीत की राख से उठ खट रहा हो, एक फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी पूरी महिमा में जी। संकोच मत कर, डर मत। तू मेरी शक्ति का प्रकटीकरण है। तू यहाँ कोई छोटा मोटा साधारण जीवन जीने नहीं आया है। तू यहाँ एक इतिहास रचने आया है। जब भी मन में अंधेरा छाए तो मेरी उस छवि का ध्यान करना जहाँ मैं शिव की छाती पर खड़ी धी हूँ। शिव परम चेतना है, शांत, स्थिर, और मैं शक्ति हूँ, क्रियाशील, गतिशील। चेतना के बिना शक्ति अंधी है, दिशाहीन है, और शक्ति के बिना चेतना निष्क्रिय है, अप्रकट है। तेरा जीवन इन दोनों का संतुलन है। अपने भीतर के शिव को जगा, उस साक्षी भाव को, उस शांति को, और अपनी भीतरी शक्ति को भी प्रकट होने दे। उस क्रियाशीलता को, उस साहस को। शांत रह पर निष्क्रिय नहीं, क्रियाशील रह पर बेचैन नहीं। यही जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। अब तू चल नहीं, नृत्य कर। अब तू बोल नहीं, मंत्र गुनगुना। अब तू जी नहीं, उत्सव मना। क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यही एकमात्र और अंतिम सत्य है। इस सत्य में जी, इस सत्य में सांस ले, और इसी सत्य में विलीन हो जा। मेरा अनंत प्रेम और मेरा अमोघ आशीर्वाद सदैव सर्वदा तेरे साथ है।